Assalamu alaikum and welcome to CCM Academia. Dear students, hope you're fine and having sound health. आज का जो लेक्चर है केपीके बोर्ड से है, 9th क्लास की पोम है, यूनिट नंबर 12 है जिसका नाम है द ओल्ड वीमेन। बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही कमाल की पोम है। इस पोम में एक बूढ़ी खातून को प्रेजेंट किया गया है पूरी एज अ होल ओल्ड वीमेन के बारे में बताने के लिए कि किस तरह से उनकी ज़िंदगी, एक बूढ़ी खातून की ज़िंदगी जो है लग जाती है अपने बच्चों की परवरिश करने में और माशरे के वो एक अच्छे परवरिश करदा बच्चों को फ्राहम करने में। और इस पोम को लिखने वाले हैं जोसेफ कैम्पबेल, बहुत ही फेमस पोइट हैं। शुरू करते हैं पोम, और इसके साथ साथ हर 2 लाइन्स के बाद मैंने एनालिसिस भी रखा हुआ है, तो इसलिए ये पोम बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये लेक्चर एक ऐसा लेक्चर है जो आपको यूट्यूब चैनल या किसी भी एकेडमी, किसी भी इदारे में इस तरह से नहीं पढ़ाया गया होगा। तो वक्त ज़ाया किए बगैर शुरू करते हैं आज की पोम। एज अ वाइट कैंडल इन अ होली प्लेस। एज अ वाइट कैंडल मीन्स मोमबत्ती, जैसे सफ़ेद मोमबत्ती है किसी मुकद्दस मुकाम में। अब इसका एनालिसिस भी किया गया है, यहाँ पर इमेजरी एंड सिमिली यूज़ की गई है। अब यहाँ पर पोइट ने कंपैरिजन किया है एजिड फेस को वाइट कैंडल के साथ, ठीक है। अब अगर देखा जाए तो वाइट कैंडल इज अ साइन ऑफ, सबसे पहले तो वाइट जो है साइन ऑफ पीस है। उसके बाद वाइट कैंडल जो है मीन्स वो खुद जल रही है, दूसरों को रोशनी दे रही है, खुद जलते 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 एंड हो जाती है, बुझ जाती है, लेकिन दूसरों को रोशनी दे जाती है। बहुत ही अहम लाइन से स्टार्ट हुआ है वाइट कैंडल। मैं कहता हूँ कि ये अगर देखा जाए तो पूरा का पूरा जो विमेन, जो ओल्ड विमेन का जो करेक्टर है, स्पेशली मतलब वो ख़वातीन जिन्होंने अपनी बच्चों की परवरिश इस तरह से की है कि माशरे में उनके बच्चों ने नाम बनाया। तो ये कह लें कि वाइट कैंडल जो है ना, सबसे अहम पॉइंट है इस पोम का। नेक्स्ट है, सो इज द ब्यूटी ऑफ एन एजिड फेस। बिल्कुल इसी तरह से, जिस तरह से एक वाइट कैंडल होती है ना, उसी तरह से उस बूढ़ी खातून का, उस बुढ़िया का, ये कह सकते हैं कि उस तरह का चेहरा होता है, चमकदार, रोशन। क्यों? अपनी ज़िंदगी सर्व कर दी, अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर दी, लेकिन अपने बच्चों की परवरिश और माशरे में एक मुकाम देने वालों को जो है, ये कह सकते हैं कि माशरे में बच्चों को डिलीवर करने के लिए उसने अपनी सारी ज़िंदगी, अपनी ख्वाहिशात को मार दिया। एज अ स्पेंट रेडियंस ऑफ द विंटर सन, जैसे मध्यम सी चमक या रोशनी होती है सर्दियों के सूरज जैसे, जैसे सर्दियों का सूरज होता है ना, उसी तरह से स्पेंट रेडियंस। अब यहाँ पर क्या कहना चाह रहा है पोइट, एक इमेजरी है। अच्छा, विंटर सन जो है ना, जो प्रेजेंट करता है सॉफ्टनेस को प्रेजेंट करता है। अच्छा, और फेडेड लाइट जो है स्टिल ब्यूटीफुल बट सबड्यूड, ठीक है। मतलब इस तरह से कह सकते हैं कि यानी कि सूरज की जो मध्यम सी रोशनी होती है ना, कितनी अच्छी लगती है, कितनी आंखों को फैसिनेट करती है, ठीक है। लेकिन अगर मई जून की गर्मी की बात करें तो जाहिर सी बात है वो हमें कह लें कि बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर देती है, ये कह सकते हैं। अच्छा, अब स्पेंट रेडियंस जो है ना, यहाँ पे पोइट ने जो सजेशन दी है, यहाँ पर ये कह सकते हैं, जैसे हम कह सकते हैं कि पास्ट विब्रेंसी जो है दैट नाउ ग्लोज मोर क्वाइटली, ठीक है। यहाँ पर इसने बताया कि किस तरह से मेहनत की है और मेहनत का सिला मिल रहा है, ये कह सकते हैं। जाहिर सी बात है, हम कोई किसी काम में जब इनपुट देते हैं तो हमें उसके बाद आउटपुट मिलती है ना, तो आउटपुट हमारी एफर्ट का ही रिजल्ट होता है। जैसी इनपुट होगी वैसी ही आउटपुट होगी। जितनी काम में मेहनत करेंगे उसका नतीजा भी उतना ही अच्छा आएगा। नेक्स्ट है, सो इज द वुमेन विथ हर ट्रेवल डन। मतलब इसी तरह की औरत होती है जिसका काम मुकम्मल हो चुका है, मतलब उसने अपनी ज़िंदगी में मेहनत कर दी है। ट्रेवल का मतलब है पूरा एक लंबा सफ़र तय किया है, डन एक लंबा सफ़र मुकम्मल कर ली है, एक तवील सफ़र तय किया है। अब यहाँ पर ट्रेवल डन का मतलब है हर लेबर को प्रेजेंट किया गया है। यहाँ पे ये भी कह सकते हैं कि परहैप्स चाइल्ड बर्थ, मदरहुड, हार्ड वर्क, ये 3 चीज़ें प्रेजेंट की जा सकती हैं इसमें। अच्छा, अब वो कह रहे हैं शी इज़ एट पीस। अब मतलब अब उसने बच्चों की परवरिश कर दी, बच्चों की स्कूलिंग, बच्चों की आगे फर्दर जो है
ब्रॉट अप हो चुका, अब वो अपनी जॉब पर अपनी तरह से सेल्फ इंडिपेंडेंट हो गए हैं, तो इट मीन्स कि उसने वो जिम्मेदारी पूरी कर दी। अब जो है बच्चे जो हैं माशरे में एक नाम बनाएंगे, माशरे को अच्छा जो है वो नाम देंगे, यहाँ ये कह सकते हैं माशरे में, सोसाइटी में एक अच्छी परफॉर्मेंस देंगे, और जो वो परफॉर्मेंस होगी वो औरत की तरबियत, औरत का ब्रॉटअप होगा, जो उनकी परफॉर्मेंस की शक्ल में अपीयर होगा। अगर एक औरत बच्चों की बुरी तरबियत करती है तो माशरे में जो है बिगाड़ पैदा होता है। और मैंने ऐसा देखा है, कई जगह देखा है कि वीमेन ही, औरत ही होती है जो माशरे को बिगाड़ती है, औरत ही माशरे को संवारती है। अगर एक बच्चा गलती करता है, लेट्स से किसी का बच्चा जो है स्मोकिंग करता है या कुछ ऐसा करता है, और अगर माँ पर्दा डाल देती है और कह देती है कोई बात नहीं, बच्चा ही है ना, अभी कर रहा है तो बड़ा होकर समझ जाएगा, बड़ा होकर कभी नहीं संभलता। जब एक बार माँ ने अपने बेटे के, अपने बच्चों के ऐबों पर पर्दा डाल दिया तो समझ लो कि वहीं से उनका करैक्टर खराब होना शुरू हो जाता है, और फिर माशरे में इस तरह के बिगड़ी हुई औलाद, बिगड़े हुए बच्चे आ जाते हैं, और फिर सोसाइटी का नाम बदनाम हो जाता है। नेक्स्ट है, हर ब्रूड गॉन फ्रॉम हर एंड हर थॉट्स स्टिल, मतलब उसकी औलाद उससे दूर हो गई है और उसके ख्यालात उस तरह ठहरे हुए हैं, स्टिल है। वही अभी जैसे मैंने जिक्र किया, एक औरत ने अपने बच्चों की तरबियत की, स्कूलिंग के साथ साथ तरबियत, माशरे में अच्छाई बुराई से रोका, और अच्छाई की तरफ जो है वो बताया कि ये अच्छी अच्छी चीज़ें हैं जो आपने अडॉप्ट करनी है, ठीक है। अब एक स्टेज ऐसी आती है कि जब बच्चे सब सीख जाते हैं। जाहिर सी बात है, देखें, अगर किसी हर कंट्री में अगर देखा जाए, इवन पाकिस्तान में क्या कहीं भी, स्पेशली देखा जाए तो एशियन कंट्रीज में ऐसा होता है कि बच्चे जब बड़े होते हैं तो फिर क्या होता है, जॉब के सिलसिले में कहीं उनको फॉरेन वीज़ा मिल जाता है, स्टडी वीज़ा मिल जाता है, तो वो बाहर चले जाते हैं। तो ये वो चीज़ बताई जा रही है कि किस तरह से एक औरत ने स्ट्रगल की, अपने बच्चों की परवरिश की। हाँ, यहाँ पर मैं एक ये भी इंटरप्रिटेशन निकाल सकता हूँ कि जिस औरत ने बच्चों की परवरिश की, अब उसको वापस रिवॉर्ड भी तो मिलना चाहिए था ना, कि बच्चे उसको सर्व करें, ठीक है, तो उसका बुढ़ापा जो है अच्छा गुजर जाए। लेकिन क्या हुआ, अनफॉर्चुनेटली वही बच्चे जो उस औरत को रिटर्न बैक देना चाहिए था, वो फॉरेन वीजास पर चले जाते हैं और फिर बाहर जाकर अपनी जिंदगी में गुम हो जाते हैं। तो ये इस लाइन में मैं ये भी कह सकता हूँ इंटरप्रिटेशन, कि ये जो है वो मेंशन करना चाहा है। अच्छा, अब यहाँ पर बात जो आती है, एंड हर थॉट्स एज स्टिल, अब एज स्टिल एज वाटर्स। अच्छा, अब यहाँ पर तो एक तो सिमिली होगी, अब वाटर की प्लूरल फॉर्म वाटर्स तो नहीं होनी चाहिए, अब यहाँ पर उसने वाटर्स का जिक्र कर दिया है। इट मीन्स कि यहाँ पर दो थॉट्स बन सकती हैं, यहाँ तो वाटर की प्लूरल फॉर्म नहीं होती, तो उसने गलती से जो है ना रिटर्न मिस्टेक हो सकती है, प्रिंटिंग मिस्टेक हो सकती है। सेकंड थिंग इज कि यहाँ पर ये भी हो सकता है कि इसका कोई रूल भी होगा जिसकी बेस पर उसने वाटर से इस्तेमाल किया। तो बिल्कुल इसका रूल है, मैं बता देता हूँ, बजाय इसके कि मैं इसको प्रोलॉन्ग करूँ और आपके जहन में एक कंफ्यूजन सी रहे। असल में वाटर की प्लूरल फॉर्म होती है वाटर्स। लेट्स से मैंने 3 बॉटल्स में पानी डाला, एक ग्रीन कलर, एक ब्लैक कलर और एक येलो कलर, मीन्स उसमें मैंने रंग भर दिए, तो वो 3 कलर की वाटर हो गए। अब जब मैं उसको एक टब में, किसी एक बर्तन में उंडेलूंगा, पोर करूंगा, तो क्या होगा, वो 3 कलर के वाटर एक जगह इकट्ठे हो गए। तो इसी तरह से इसको कहते हैं वाटर्स ऑफ डिफरेंट कलर, ठीक है, ये भी है। और इसका दूसरा रूल ये भी है कि जब हम एक कंट्री में रहते हैं और डिफरेंट कंट्रीज से जब पानी आता है, ठीक है, लेट्स से मिनरल वाटर आता है, जैसे अगर आप किसी भी शॉपिंग मॉल में चले जाएं, आपको हर कंट्री का जो है ना वो मिनरल वाटर अवेलेबल होता है। वो उन तीनों या चारों तरह के वाटर्स को लेकर एक जगह, एक बर्तन में जब आप उलट देंगे, मिक्स कर देंगे, तो वो वाटर्स बन जाएगा, ठीक है। ये बहुत अहम पॉइंट बता रहा हूँ, ये CSS के और स्पेशल PPSC के स्टूडेंट्स के लिए MCQs में आता है, और ये भी कह लें कि एक आपके लिए एक नया एक जनरलॉजी में इजाफा हो गया। अंडर अ रून्ड मिल, अब पानी कहाँ पर है, अंडर अ रून्ड मिल, मतलब तबाहशुदा, रून्ड मीन तबाह हो गई है चक्की। अक्सर आपने देखा होगा कि जो पंचक्की होती है ये पानी से चलती है, जो पानी जब भी बंद हो गई, लेट्स से 2 दिन 3 दिन 4 दिन उसको बंद रखा जाए तो पानी स्टिल हो जाता है ना। अब वो कह रहे हैं कि पानी वहां पर रुका है लेकिन चक्की रुकी नहीं हुई, तबाह हो चुकी हुई है, खराब हो चुकी हुई है, रैचिड हो चुकी हुई है। तो इट मीन्स कि यहाँ पर जो उसने कहना चाहा है कि अब देखिए, यहाँ पर एनालिसिस की बात करें, रून्ड मिल जो है वंस बिजी प्लेस नाउ अबंडेंट, मतलब वो औरत की जिंदगी
वही औरत जब बच्चों की परवरिश कर रही थी, मेहनत कर रही थी, सुबह, दोपहर, शाम 3 टाइम का खाना, जॉब कर रही है तो जॉब साथ, अगर हाउसवाइफ है तो उसने घर गृहस्थी देखनी है सुबह से लेके शाम तक। लेकिन जब बच्चे चले गए तो फिर वही चक्की रोंड हो गई, तबाह हो गई, रैचिड हो गई। इट implies the end of physical labor but not the end of presence और मीनिंग। मीन्स लेबर खत्म हो गई लेकिन वो औरत तो मौजूद है, उसकी स्ट्रगल खत्म हो गई, उसकी एफर्ट्स खत्म हो गई, लेकिन वो औरत वहां मौजूद है। अब वहां वो बैठ चुकी है, क्योंकि जब एज ऐसी आती है ना, उस वक्त इंसान बिल्कुल थक हार के बैठ जाता है। तो वहां पर रोंड का जिक्र आ गया, रेचेड का जिक्र आ गया कि नाउ द ओल्ड वीमेन isn't available to do any further activity like struggle. वाटर अंडर द मिल। अब यहाँ पे बड़ी मजे की बात बता रहा है। स्टिल फ्लोइंग, पानी फ्लो कर रहा है। लाइफ मेमोरी कंटिन्यूज, लाइफ की जो मेमोरी है वो कंटिन्यू रहती है। मतलब एक इंसान बैठा है, माजी की यादें लेके बैठा हुआ है, यादें तो आ रही है ना, ठीक है, लेकिन एक्टिविटी सीज हो चुकी हुई है। उसके काम, उसके जो जो भी मसरूफियत थी, कम जो एवरी एक्टिविटी कम्स टू एन एंड, हर तरह की जो एक्टिविटी है वो खत्म हो चुकी है। तो ये बहुत ही मजे की पोइम थी और छोटी सी पोइम है, इतनी लंबी नहीं, बस ये 3 स्टैंजास थे और हर स्टैंजा की 4 लाइन्स थी। अब हम चलते हैं इसके थीम की तरफ। थीम क्या है जी? थीम मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ कि मैंने इसमें बहुत मेहनत की है आप लोगों को डाटा डिलीवर करने के लिए। तो थीम किताबों में या कहीं भी 1 या 2 थीम बता देते हैं, लेकिन मैंने कोशिश की है कि ज़्यादा से ज़्यादा थीम्स निकाले जाएँ ताकि आप लोगों का नॉलेज इसमें इन्हांस हो सके। अब क्या है जी? एजिंग एंड ब्यूटी, उम्र के हिसाब से जो ब्यूटी है, एफर्ट जो है, उसका जिक्र है। मदरहुड एंड फुलफिलमेंट, मदरहुड के बारे में, वही औरत, उसने अपने बच्चों की ज़िंदगी को अच्छा बनाने के लिए एफर्ट की और फुलफिलमेंट भी कर दी। अच्छा, डिग्निटी, डिग्निटी भी है इसमें, ऑनर है, औरत की इज्जत है, औरत का वकार है, औरत का मकाम है। स्टिलनेस एंड एक्टिविटी, रोंड वाटर की बात की जाए और औरत से कंपैरिजन किया जाए, यहाँ पर स्टिलनेस है। एंड एक्टिविटी, मतलब एक्टिविटी और स्टिलनेस के दरमियान, एक्टिविटी किसी माइंड की एक्टिविटी के, माइंड सोच रहा है, लेकिन फिजिकल स्टिलनेस है। इनर ब्यूटी वर्सेस आउटर ब्यूटी, ये भी एक थीम बन सकता है इसका। इनर ब्यूटी वर्सेस आउटर ब्यूटी भी है। रिस्पेक्ट फॉर द एल्डर्स, बिल्कुल सही है, बड़ों के लिए इज्जत, बड़ों को इज्जत देना। स्पिरिचुअल सिंबलिज्म ऑफ एजिंग, यहाँ पर जो थीम है स्पिरिचुअल सिंबलिज्म ऑफ एजिंग, बिल्कुल अहम है। यहाँ पर स्पिरिचुअल मीन्स रूहानियत, ठीक है, एक अलामती तौर पर जो बुढ़ापा है उनकी रूहानियत, उनके असरात। देखें, हर घर में अगर कोई बूढ़ा मौजूद है, मतलब बूढ़े माँ बाप में से दोनों मौजूद हैं, कोई एक मौजूद है, तो आप यकीन जानिए उस घर में बरकत है। बूढ़े हजरात का घर में होना वैसे बरकत बनता है और वो घर हमेशा प्रॉस्पेरिटी में रहता है। जहाँ पर बूढ़े मर्द और या खवातीन नहीं होते तो उस घर में प्रॉस्पेरिटी जो है वो नहीं आती। अब बात कर लेते हैं फॉर्म्स ऑफ पोएम कि इस पोम की क्या फॉर्म्स, किस तरह से जो है इसके, यानी कि अगर हम इसका क्रिटिकल एनालिसिस देखते हैं सारा कि क्या क्या इसमें टूल्स इस्तेमाल हुए हैं फिगर ऑफ स्पीच लाइक। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर आ जाता है। स्ट्रक्चर है जी 4 लाइंस इन ईच स्टैंजा, क्वार्टाइन जिसे कहते हैं। वेरी शॉर्ट एंड कंसाइज बट रिच इन इमेजरी एंड सिंबलिज्म, इमेजरी और सिंबलिज्म में रिच है, मीन्स ये पॉइंट छोटी ज़रूर है लेकिन इसमें इतनी इमेजरी है, इतने सिंबलिज्म है कि अगर मैं और डिस्कस करने लग जाऊं तो 2-3 घंटे का लेक्चर चला जाए, लेकिन मैं इतना लंबा प्रोसीड नहीं करना, इतना लंबा प्रोलॉन्ग नहीं करना, ये कह सकते हैं। सेकंड में है पोएटिक डिवाइसेस कौन कौन सी इस्तेमाल हुई हैं, ये स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा है। सिमिली है, इमेजरी है, सिंबोलिज्म है। अब सिंबोलिज्म में क्या है? व्हाइट कैंडल है, व्हाइट कैंडल किसको सिंबलाइज कर रही है? प्योरिटी को, स्पिरिचुअल लाइट को, इनर ब्यूटी को। होली प्लेस रेवरेंस है, सैक्रेडनेस है। एजिड फेस क्या? लाइफ जर्नी, विजडम, क्वाइट स्ट्रेंथ। मीन्स ये सिंबोलिज्म जो है ना, और बाकी मुझे पोम बहुत अच्छी लगी है, मतलब ये दिल को छू जाने वाली पोम है, इतनी मतलब इंटरेस्टिंग है और छोटी सी पोम है। इवन कई ऐसी पोम्स होती हैं 2-2 पेजेस की पोम होती है लेकिन उसका मैसेज बहुत छोटा सा होता है, लेकिन ये छोटी पोम है लेकिन इसका मैसेज बहुत बड़ा है। अब बारी आती है इसकी राइम स्कीम की। अच्छा, कुछ लोग इसको राइमिंग स्कीम बोल जाते हैं, राइमिंग स्कीम नहीं होता, राइम स्कीम होता है। इस फॉर्म का जो राइम स्कीम का जो स्ट्रक्चर कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि ABCB है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम पहले स्टैंजा की आखिरी वर्ड्स को देख लें तो कैंडल, फेस, ब्यूटी, फेस।
तो ए बी सी बी बन रहा है। तो ये था आज का लेक्चर। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा, और ये कह लें कि आपके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है इस पोम को, इस लेक्चर को सुनकर तैयार करने के, क्योंकि मैं इस चीज़ का चैलेंज करता हूँ कि ये इस तरह की एक्सप्लेनेशन किसी ने भी नहीं दी होगी। किसी भी यूट्यूब चैनल की एग्जांपल ले लें या किसी वेबसाइट पे बात चले जाएं, तो इस तरह की एक्सप्लेनेशन नहीं होगी। अगर आप चाहते हैं इस तरह की मज़ीद डिफरेंट पोम्स की ट्रांसलेशन की लेक्चर्स देखना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें, ताकि वो भी सब्सक्राइब करें और इस अपॉर्चुनिटी से फ़ायदा उठा सकें। अगले फिर किसी और लेक्चर, किसी और पोम ट्रांसलेशन, ग्रामर टॉपिक के साथ हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।